नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। 20/12/2021 को एक भारी गिरावट दिख रही है इंडाइसेस में, तीनों इंडाइसेस में। निफ्टी 50 की बात करते तो 16,500 के आसपास कारोबार कर रहा है, लगभग 470-460 पॉइंट की गिरावट है इस वक्त। और बीएसई सेंसेक्स 55,530 में है दोस्तों, 1,481 पॉइंट की गिरावट है, लगभग 2.5 से 3% की गिरावट है। और निफ्टी बैंक की बात करते हैं 34,235 में है और इसमें ज़्यादा गिरावट है, लगभग 4% की गिरावट है। बैंकिंग स्टॉक ज़्यादा टूटे हैं, 1,383 पॉइंट की गिरावट है। तो भारी गिरावट दिख रही है, पैनिक सेलिंग दिख रही है एक तरह से। और मेन कारण जो बना हुआ है इन्फ्लेशन बना हुआ है। और दूसरा जो कारण बना है ओमिक्रॉन, बढ़ते मामले पूरे वर्ल्ड में, ये एक तरह से बढ़ रहे मामले इसके। तो इसके वजह से आज पैनिक सेलिंग है और पूरे ग्लोबल में है दोस्तों। अमेरिका में भी एक तरह से मार्केट गिर रही है, इंडिया में भी गिर रही है। तो तीनों इंडाइसेस में लगभग 3 से 4% की गिरावट है और जितने भी हैवीवेट स्टॉक है उनमें गिरावट है। तो निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। जैसे कि पिछले 1-1.5 महीने से बताने की कोशिश थी कि कभी भी पैनिक सेलिंग हो सकती है, तो वो आज दिख रही है। और सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक लगभग 400 पॉइंट से 1500 पॉइंट की गिरावट है। कारण यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले पूरी दुनिया में, और दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन, और ये अक्टूबर से हम लोगों को सुनाई दे रहा है दोस्तों। अब निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो तेजी बनी थी 29/7/2021 को, ये 15,776 से बढ़कर सीधे ऊपर की तरफ पहुंच गया था। अक्टूबर के महीने में 19/10/2021 को 18,625 में पहुंच गया था दोस्तों। तो 18,625 का हाई बनाया इसने 19/10/2021 को। उसके बाद इसमें एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई है और 29/10/2021 को अक्टूबर के महीने में ये नीचे की तरफ आया था 17,547। जब दोस्तों ये गिरा था ये अक्टूबर के महीने में, तब एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश थी कि आने वाले समय में गिरावट बढ़ेगी और ये जो बढ़ेगा मीन्स बाउंस बैक हो रहा है जो निफ्टी, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और यहाँ पे एक तरह से बाउंस बैक हुआ, 18,234 18,250 के आसपास तक गया। फिर से एक तरह से इसमें गिरावट आई देखिए। और ये जो गिरावट आई थी, ये आई थी 16,766। जब ये 16,766 के आसपास आया था, बाउंस बैक हो रहा था निफ्टी, तब भी बताने की कोशिश, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से गिर कर 16,411.75 का लो बना लिया निफ्टी ने। और गिरने का समय देख लीजिए आप, 19/10/2021, मात्र 2 महीने के अंदर निफ्टी ऊपर के लेवल से 2,000 पॉइंट का करेक्शन हो गया। स्टॉक तो देखिए कम से कम 20 से 25% नीचे की तरफ दिख रहा है। और बेयरिश मोड बना हुआ है निफ्टी में पिछले अक्टूबर के महीने से। नवंबर में भी गिरावट रही है और दिसंबर में तो भारी गिरावट है। एक तरह से ब्लड बात है, आज पैनिक सेलिंग है। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस के द्वारा बताने की कोशिश थी कि पैनिक सेलिंग हो सकती है आने वाले समय में, और वो निवेशकों के लिए एक मौका रहेगा जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो लास्ट जो कैंडल था एक तरह से बेयरिश था। आज तो देखिए गैप डाउन ही हुआ और नीचे की तरफ ही आया। अगर इसको रीड करते हैं तो 16,828 में ओपन हुआ था, 16,828 हाई भी बनाया, 16,411 लो है, 16,528 इसका भी ट्रेड चल रहा है। ये आज देखना पड़ेगा 16,530 16,550 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है, थोड़ा बहुत इसमें बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। और वो बाउंस बैक होगा दोस्तों ऊपर की तरफ 16,790 तक। ये जो गैप है ऊपर की तरफ फिल कर सकता है, बट आज क्लोजिंग कहाँ पे होती है वो देखनी पड़ेगा। अगर अपने लो के आसपास क्लोजिंग होती है तो एक पैनिक सेलिंग फिर से हो सकती है, नीचे की तरफ फिर से आ सकता है, लगभग 16,000 के आसपास, और 16,000 के आसपास तक आ सकता है। अगर 16,000 के नीचे क्लोजिंग होती है तो और थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, बट यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होना चाहिए निफ्टी को दोस्तों। अगर एक पैनिक सेलिंग और होती है यहाँ पे, तो यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होना चाहिए निफ्टी 50 को, क्योंकि ये जो प्राइस आएगा नीचे का 16,000 के आसपास का, ये दोस्तों काफ़ी समय बिताया था। अगर आपको याद होगा 7/6/2021, और ये तेज़ी आई थी 28/7, यानी मीन्स जून और जुलाई का महीना यहाँ पे काफ़ी समय बिताया। तो बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पे लिया भी होगा, तो बाइंग आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो जनवरी के महीने में भी एक पैनिक सेलिंग हो सकती है। और निफ्टी 50 जिस तरह से गिरा है, जिस तरह से बियर्स के कब्जे में है इस वक्त, तो ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली या दबाव रहेगा, सेलिंग होगी दोस्तों। मेन मुद्दा ये है कि देखिए जिस तरह से आज ये गिरा है, अगर 16,400 के आसपास होल्ड कर जाता है, थोड़ा बहुत और गिरता है 16,200 16,100 के आसपास से रुक जाता है,
सेलिंग रुक जाती है तो ये बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ हमें ये 16,790 या 16 ऊपर की तरफ हमें ये 16,790 या 16,800 तक जाता हुआ दिख सकता है, और 17,000 के आसपास जाएगा तो सेलिंग आएगी। तो इस रेंज में ये निफ्टी आगे आने वाले दिनों में बिता सकता है, और जब तक ये 17,400, 17,370, 17,400 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक एक तेजी नहीं आएगी दोस्तों। अब निफ्टी एक तरह से देखिए ओवरसोल्ड हो रहा है, ये पिछले 1.5-2 महीने में जो गिरावट हो रही है ओवरसोल्ड हो रहा है, तो बाउंस बहुत तेज मिलेगा इसमें। मान के चलिए 200-300 पॉइंट का एक निफ्टी में जंप आ जाएगा। बेटर देन है कि जैसे कि अभी अच्छे स्टॉक्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं तो अपने अनुसार देखना चाहिए निवेशकों को, और इसको बगैर स्टॉप लॉस या फिर साइड से देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से पैनिक सेलिंग, जिस तरह से गैप डाउन हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है ट्रेड इसमें। और जो बाई कर रहे हैं फिर से निफ्टी नेक्स्ट मान के चलिए कि 3-4 महीने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा। Q3 के रिजल्ट्स भी आएंगे आने वाले समय में, तो अच्छे स्टॉक्स को देखना चाहिए इस वक्त। और निफ्टी में जो पैनिक सेलिंग है इस वक्त, ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी 16,000 और 15,800 के आसपास से ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो बाउंस बैक बहुत तेज करता हुआ दिखेगा। बट 17,400 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक तेज नहीं होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, मीन्स कहने का मीन्स गिरावट थमनी चाहिए 16,000 के आसपास, 200 पॉइंट नीचे या फिर 16,000 के आसपास थमनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे साइडवेज होगा तो निफ्टी फिर तेज होता हुआ दिखेगा। तो और RSI भी देखिए एक तरह से, RSI को अगर हम देखते हैं तो ये डेली में 30 के आसपास पहुंच गया है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरता है निफ्टी तो इसमें बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो ये निफ्टी 50 का जो चार्ट बना हुआ है, पिछले अगर हम जून जुलाई के महीने से देखते हैं जो तेज़ी आई थी, तो ये करेक्शन है दोस्तों, और निवेशकों के लिए मौका है। जो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं उनके स्टॉक्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं, अगर पार्ट में किया है तो पार्ट में ही लेना चाहिए। मान के चले कि 10%, 20% इस तरह से लेना चाहिए, और स्टॉक और नीचे की तरफ दिखता है तो और बाई करना चाहिए निवेशकों को। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बगैर स्टॉप लॉस के नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो प्रेजेंट टाइम के अनुसार लेवल्स हैं निफ्टी 50 के, और निफ्टी में जो भारी गिरावट हुई है, ब्लड बाथ हुआ है, वो है इन्फ्लेशन और ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले हैं दोस्तों। पूरे ग्लोबल में मार्केट गिर रहा है, उसी की वजह से ये करेक्शन है। हो सकता है कि दिसंबर में हम लोगों को ये दिखे, और जनवरी में फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक होता हुआ दिखे निफ्टी 50। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।